नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे जीवन के जो भी प्रश्न हैं, जीवन को लेके जो भी आपके अपने भ्रम हैं और जीवन को कैसे जिया जाए, क्योंकि हम सामान्यतः देखते हैं कि इस सांसारिक जीवन में जीते हुए हम इस बात को भूल जाते हैं कि उस परमात्मा को, उस मोक्ष को, मुक्ति को पाने का जो रास्ता है वो दरअसल इस सांसारिक जीवन से मुक्त होने के बाद ही प्राप्त होगा। अर्थात आप संसारी जीवन जिए, कोई उससे आपको वंचित नहीं कर रहा है, कोई हटा नहीं रहा है। तात्पर्य यह है कि उसके प्रति आपका जो मोह है, आपका जो आसक्ति है और उसके प्रति जो आप सदैव अपने आप को मोहित रखते हैं, उससे आप हट नहीं पाते, तो वही जो है आपके कष्टों का कारण बनता है और वही जो है ईश्वर को प्राप्त करने में, मोक्ष को प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न करता है। तो इससे इसे कैसे हम जिए, ऐसा क्या करें कि हम इसी संसार में रहते हुए सन्यासी और वैरागी बन पाएं। जैसे राजा जनक को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ, वो इसी संसार में रहते हुए सन्यासी और वैरागी हुए। तो हम कैसे जिएं उस प्रकार, हमारी क्या टेंडेंसी होनी चाहिए, हमें किस प्रकार सोचना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने इन्हीं सब भ्रम जो है, यही जो डाउट है कि कैसे जिएं, कैसे रहें और किस प्रकार से हम जीवन को सुधारें, इसी सब का जो है उन्होंने उत्तर दिया है। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसे किस तरीके से हम जी सकते हैं। तो द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्त थापरे स्व अध्याय ज्ञान यज्ञानश्व यतयः संशित व्रता। चतुर्थ अध्याय का ये 28वां श्लोक है। तो इसमें जो है क्या समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। तो अनेक लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, अर्थात आत्मपथ में महापुरुषों की सेवा में पत्र पुष्प अर्पित करते हैं। द्रव्य यज्ञ, इसको भी आज हम समझेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो द्रव्य यज्ञ करते हैं, अर्थात आत्मपथ में महापुरुषों की सेवा में पत्र पुष्प अर्पित करते हैं। ये आप सामान्यतः देखते ही होंगे कि इसे हम द्रव्य यज्ञ कहेंगे कि जब आप किसी महापुरुष की सेवा में आत्मपथ में चलते हुए उन्हें पत्र पुष्प अर्पित करते हैं, तो ये जो है द्रव्य यज्ञ हुआ। और वे समर्पण के साथ महापुरुषों की सेवा में द्रव्य लगाते हैं, उसी समर्पण के साथ जो है वो जो महापुरुष हैं वो सेवा में जो है वो द्रव्य लगाते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि भक्ति भाव से पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भी मुझे देता है उसे मैं खाता हूँ और उसका परम कल्याण सृजन करने वाला होता हूँ, यह भी यज्ञ है। तो कृष्ण भगवान यही कह रहे हैं कि जो आप भक्ति भाव से पत्र पुष्प जल फल जो कुछ भी आप मुझे अर्पित करते हैं, मैं उसे भी खाता हूँ, उसका परम कल्याण सृजन करने वाला होता हूँ, और ये भी यज्ञ है। तात्पर्य यह है कि भाव, आप किस भाव से उन्हें जो है जानने की कोशिश करते हैं, तो वो भाव जो है आपका डिसाइड करता है। और हर आत्मा की सेवा करना, भूले हुए को आत्मपथ पर लाना द्रव्य यज्ञ है। तो क्योंकि प्राकृतिक संस्कारों को जलाने में समर्थ है। हम जब आत्मा की बात करते हैं तो उसमें यही होता है कि जो प्राकृतिक संस्कार हैं उसको जलाने में समर्थ होता है, क्योंकि हम इस संस्कार से इस प्रकार से घिरे हुए हैं, इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि हम उससे जो है बच नहीं पाते। हमारा जो बोध होता है वो कहीं ना कहीं बिसर जाता है, भूल जाता है। तो हर आत्मा की सेवा करना और भूले हुए को आत्मपथ पर, हर आत्मा की सेवा, जो भी व्यक्ति है वो आपका ही एक अंग हो सकता है, आपका ही अंश है वो, तो उसको जो है भूले हुए पथ से जो है आत्मपथ पर लेके आना, ये द्रव्य यज्ञ है। तो आप भी करिए। और इस प्रकार कई पुरुष तपोयज्ञ, स्वधर्म पालन में इंद्रियों को तपाते हैं, अर्थात स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के अनुसार यज्ञ की निम्न और उन्नत अवस्था के बीच तपते हैं। तो तात्पर्य क्या है कि स्वधर्म पालन के लिए, अर्थात जिस प्रकार से वो जीना चाहते हैं उसके पालन के लिए तो इंद्रियों को तपाते हैं। चूँकि हमारी इंद्रियां कुछ भी करने के लिए व्याकुल होती हैं,
उसे भूख लगी तो आप भूख के लिए कुछ भी खा सकते हैं। तो इस प्रकार से उसे संयत करके, उसे नियंत्रित करके और स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के अनुसार यज्ञ की जो निम्न और उन्नत अवस्था के बीच जो है वो तपते हैं। और उसके लिए आवश्यक होता है, क्योंकि तभी जो है उससे एक आप क्षण के बाहर आएंगे, अर्थात आपकी सबसे अच्छी अवस्था निकल के आएगी। इसी पद की अल्पज्ञता में पहली श्रेणी का साधक शूद्र परिचर्या द्वारा, वैश्य देवी संपत्ति के संग्रह द्वारा, क्षत्रिय काम क्रोध आदि के उन्मूलन द्वारा और ब्राह्मण ब्रह्म में प्रवेश की योग्यता के स्तर से इंद्रियों को तपाता है। तो ये किस प्रकार से श्रेणी बाई श्रेणी जो है ऊपर उठती हैं और किस प्रकार से घटित होती हैं। तो इस पद की, चूँकि हम संसारिक जीवन जी रहे हैं और उसको प्राप्त करने में हम अल्पज्ञ होते हैं, अर्थात हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं होता। तो पहली श्रेणी में जो साधक होता है वो शूद्र होता है, और उसकी जो शूद्र की अवस्था में वो परिचर्या द्वारा, वैश्य की जो स्थिति होती है उसमें वो दैवीय संपत्ति का संग्रह करता है, क्षत्रिय स्तर पर वो काम क्रोध आदि का जो है उन्मूलन करता है, और जो ब्राह्मण होता है वो ब्रह्मा में प्रवेश की योग्यता के स्तर से इंद्रियों को तपाता है। तो इस प्रकार जो है ये श्रेणियाँ एक करके एक जो है ऊपर जाती हैं, चढ़ती हैं। तो सबको एक जैसा परिश्रम करना पड़ता है। आप चाहे किसी भी अवस्था में रहें, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, इंद्रियों को तपाना पड़ेगा। और वास्तव में यज्ञ एक ही है। अब जो यज्ञ की ये परिभाषा है और यज्ञ को जिस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं, उसमें यही है कि हम उसकी जो सारी अवधारणा है उसको समझें। अवस्था के अनुसार ऊंची नीची श्रेणियाँ गुजरती जाती हैं। जो अवस्था है, वो जो प्राप्त करने की श्रेणियाँ हैं, वो जो है कभी कभी आप जो है अपने ध्यान से भटकते हैं, वो आपको फिर नीचे ले आती है। आप फिर जब उस पर काम करते हो तो फिर आप ऊपर चढ़ते हैं। तो इस प्रकार जो है आपका जो साधना है वो जो है आपको किस श्रेणी में लेके जाके खड़ा करेगा, ये आपके अपने कर्तव्य से होगा, आपके अपने कर्म से होगा। तो यथार्थ गीता में पूज्य महाराज जी कह रहे हैं, वो कहते हैं कि मन सहित इंद्रियों और शरीर को लक्ष्य के अनुरूप तपाना ही तप कहलाता है। हम अक्सर बात करते रहते हैं तप करो तप करो, तो तप है क्या? तप होता है कि मन सहित इंद्रियों और शरीर को लक्ष्य के अनुरूप तपाना। मन सहित इंद्रियों अर्थात आप इंद्रियों को मन के सहित और शरीर को लक्ष्य बनाकर, अर्थात जो आपका लक्ष्य है उसके अनुरूप बनाकर तपाना ही तप कहलाता है। जैसे आपको एक अच्छी फिजिक बनानी है, आपको अच्छा दिखना है, आपको अच्छी बॉडी बनानी है, तो आपको वो सब कुछ छोड़ना होगा जिससे आपके हेल्थ के लिए, आपके शरीर के लिए नुकसानदेह हो। आपको जो है, जो फैटी चीज़ें हैं, जो ऑयली फूड है, जो मसाले वाली चीज़ें हैं, फास्ट फूड जो है, उन सब को जो है आपको त्यागना पड़ेगा। उसके बदले आपको फ्रेश वेजिटेबल्स, प्रोटीन युक्त जो है भोजन करना पड़ेगा। और इस तरीके से जब हम आपका जाहिर से मन है कि कुछ चीज़ों की आदत आपको लगी हुई है, उसको छोड़ने में कठिनाई होगी। और तो आप किसी भी चीज़ को जब तपाएंगे, जब उसको छोड़ेंगे, उसके बदले कुछ आप करेंगे, तभी तो परिवर्तन होगा। अगर आप मान लीजिए बहुत हेल्दी हैं, आप फिट होना चाहते हैं, स्लिम दिखना चाहते हैं, तो आपको जो खाने की आदत है उसे तो छोड़नी पड़ेगी। खाने की आदत में वो चीज़ें जो आपको उस स्थिति में ला के खड़ा की हैं, तो जब उससे आप जो है आप उसको त्यागेंगे और उसके बदले वो चीज़ लेके आएंगे जो उसको परिवर्तन करेगा, तो उसमें कष्ट होगा, साधक को उसमें परेशानी होती है। तो वही जो साधक होता है जब उसमें निरंतर लगा रहता है, उसको छोड़ता नहीं, तो एक दिन जो है उसको सफलता प्राप्त होती है। तो वही बात कह रहे हैं कि मन सहित इंद्रियों और शरीर को लक्ष्य के अनुरूप तपाना ही तप कहलाता है। और ये लक्ष्य से दूर भागेंगे, इन्हें समेटकर उधर ही लगाओ। और अक्सर होता क्या है कि आप बहुत कंट्रोल करें, फिर भी जो है आप उस तरफ भागते हैं। तो उसको जो है आप खींच के लाओ और इन्हें समेटकर उसमें पूरे तरीके से मन लगाकर उस अपने लक्ष्य को जो है टारगेट करो और अपने मन और इंद्रियों को जो है नियंत्रित करो।
तो अनेक पुरुष योग यज्ञ का आचरण करते हैं। प्रकृति में भटकती हुई आत्मा का प्रकृति से परे परमात्मा से मिलन का नाम योग है। तो योग की परिभाषा अध्याय 6 में जो है दी गई है, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। सामान्यतः दो वस्तुओं का मिलन योग कहलाता है। हमने पढ़ा ही होगा, जोड़ कहें या योग कहें, तो जब दो वस्तुओं का मिलन होता है तो हम उसे ही योग कहते हैं। जैसे कागज़ से कलम मिल गया, थाली और मेज मिल गए, तो क्या योग हो गया? नहीं, ये तो पंचभूतों से निर्मित पदार्थ है। जैसे कागज और कलम मिला हुआ है, तो क्या आप ये कहेंगे कि ये मिल गया है? या थाली और मेज मिल गए तो क्या ये कहेंगे कि ये योग हो गया? तो कहते हैं नहीं, ये तो पंचभूतों से निर्मित पदार्थ है, एक ही है, दो कहाँ है? दो प्रकृति और पुरुष है, तो ये तो पंचभूतों से मिलकर बना हुआ है। चाहे कागज और कलम हो, चाहे थाली और मेज हो, तो ये तो एक ही हो गए, दो कहाँ हैं? दो प्रकृति और पुरुष है। प्रकृति में स्थित आत्मा अपने ही शाश्वत रूप परमात्मा में प्रवेश पा जाता है, तो प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है। अब इसको आप समझने का प्रयास करिए कि प्रकृति में स्थित जो आत्मा है अपने ही शाश्वत रूप परमात्मा में प्रवेश पा जाता है। आप जीवित हुए उस आत्मा के साथ, मृत्यु हुई वो आत्मा के साथ, तो जो प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है, और जो आपका ये शरीर है ये फिर उसी प्रकृति में विलीन हो जाता है, तो यही योग है। अतः अनेक पुरुष इस मिलन में सहायक, शम, दम इत्यादि नियमों का भली प्रकार आचरण करते हैं। और इसके मिलन के लिए आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इसके मिलन के लिए वो कई तरीके के नियमों का भली प्रकार आचरण करते हैं। योग यज्ञ करने वाले तथा अहिंसादि क्षीण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष अर्थात स्व अध्याय ज्ञान यज्ञाश्व, स्वयं का अध्ययन, स्वरूप का अध्ययन करने वाले ज्ञान यज्ञ के कर्ता हैं। तो उनकी अपनी जो समझ है, अर्थात वो स्वयं के द्वारा जो अध्ययन है, स्वयं के द्वारा जो उनका रूप है, और अध्ययन करने वाले जो ज्ञान यज्ञ के कर्ता हैं वो होते हैं। तो यहाँ योग के अंगों अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो है योग के अंग हैं। अब इनको अगर अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से निर्दिष्ट किया गया है, तो अनेक लोग जो है स्वाध्याय करते हैं। और पुस्तक पढ़ना तो स्वाध्याय का आरंभिक स्तर मात्र है। अगर आप पुस्तक पढ़ रहे हैं तो स्वाध्याय का ये आरंभिक स्तर मात्र है। तो विशुद्ध स्वाध्याय है स्वयं का अध्ययन, जिसने स्वरूप की उपलब्धि होती है, जिसका परिणाम है ज्ञान अर्थात साक्षात्कार। तो हम जिस विशुद्ध स्वाध्याय की और स्वयं के अध्ययन की, जिससे स्वरूप की उपलब्धि होती है, हम उसके परिणाम को ज्ञान और साक्षात्कार कहते हैं। तो जिसकी उपलब्धि के लिए हम सदैव प्रयास करते हैं, भटकते हैं, अलग अलग तरीके का प्रयोजन करते हैं, उसमें होता यही है कि हम उस चीज़ को कितने अच्छे तरीके से समझते हैं। हमारे अध्ययन का यही मतलब होता है कि हम चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक समझें, ध्यानपूर्वक पढ़ें, हर एक विषय को अपने स्वाध्याय से, अपने स्व चिंतन से उसको भली प्रकार जानें। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ और यही मेरी आपसे विनती है कि आप पढ़िए ज़रूर। हमारे समाज में पढ़ाई लोग जो है भूल गए हैं। अगर पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? सुनी सुनाई बात आप बोलते रहते हैं। सुनी सुनाई बातों में कितनी सत्यता है आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर सुनी सुनाई बातें झूठ ही होती हैं। तो बेहतर है कि आप स्वाध्ययन करिए, आप पढ़िए, और उसके बाद जो है जब आप बात करेंगे तो आपके जो बहुत सारे भ्रम होते हैं वो गायब होते हैं, और फिर आपको लगता है कि आपको जो पता है वो बिल्कुल भी नहीं पता। तो अध्ययन करिए, और अध्ययन के माध्यम से आपके अंदर जो स्वभाव में परिवर्तन आएगा, चिंतन में परिवर्तन आएगा, वो आपको उस स्थिति में लेके जाएगा जहाँ पे बोध होते हुए आप उस परमब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करने में सफल होंगे। और निरंतर अभ्यास से, निरंतर चिंतन से आप ईश्वर को पा सकते हैं। पाने का तात्पर्य यह है कि आप सदैव शाश्वत आनंद अर्थात जिस सुख की आप कल्पना करते रहते हैं, जो सुख आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। और मैं उसी का जो है रास्ता बताने का प्रयास करता हूँ। अगर आप इससे जुड़ेंगे, अगर आप इससे जो है मिलेंगे, तो मेरी पूरी जो है उम्मीद है, 100% गारंटी है कि आपको इससे लाभ अवश्य मिलेगा। और
मैं ये भी चाहता हूँ कि आप इसको निरंतर जो है समझने का प्रयास करिए, आप निरंतर सुनिए। अध्ययन करना अति आवश्यक है, अगर आप कर रहे हैं तो उससे बेहतर नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप सुनिए, देखिए। और हमारा जो उद्देश्य यही है कि हर एक समाज, हर एक वर्ग, हर एक श्रेणी के लोग सुखी हो, प्रसन्न हो, और उसके लिए आवश्यक है कि उन्हें इन बातों का बोध हो, इन बातों के बारे में पता हो। तो उन तक भी इन बातों को आप ले जाइए, उन तक भी पहुंचाइए, ताकि वो भी इस बात से बोधित हों और उनके भी जीवन में वो उजाला बिखरे, वो प्रकाश बिखरे, जिससे उनका जीवन भी प्रफुल्लित हो। क्योंकि हमने समाज में बहुत ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास सब कुछ होते हुए भी परेशान हैं, दुखी हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी ना होते हुए भी वो सुखी हैं, प्रसन्न हैं। तो बोध का विषय है, और जिस दिन बोध आपको होगा, आपके भी अंदर वो परिवर्तन आएगा। इसी विश्वास के साथ अगले एपिसोड में हम कुछ और बात करेंगे, आगे समझेंगे। नमस्कार।